कैसे बात करते गुड़िया? कौन से क्वेश्चन से अपन समझा था? ये क्वेश्चन बचा था, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बेटा बात में ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब होता है फर्स्ट सेल। हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट सेल है उसमें जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वैसे भी अपन को याद है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बात करें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। माइनस साइन रहता है क्योंकि टोटल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये माइनस में आती है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी का मतलब मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में। और ये दीदी ने लिखा है पूरे फॉर्मूले कि अगर आपको हाइड्रोजन एटम के अलावा दूसरे एटम पे जाना पड़े तो उसका बस एटॉमिक नंबर रखो। फर्स्ट सेल के अलावा सेकंड सेल, थर्ड सेल में जाना पड़े तो सेल के नंबर को रखो, उसका स्क्वायर करो और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, फॉर हीलियम की बात करें, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n=1 फॉर हीलियम मतलब He+1 आयन इस गुड़े बात करें -x किलो जूल देन दैट फॉर गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन इन n=2 स्टेट। ठीक है, फॉर B+3 आयन गुड़े बात करें इन जूल इज। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? एनर्जी निकालना है एक इलेक्ट्रॉन की जो कि कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट, किसके, हीलियम के लिए, और उसकी उस एनर्जी को क्या बोला, -x किलो जूल। कितना बोल दिया? x किलो जूल। तो पहले तो हीलियम आयन की एनर्जी निकालो। अगर मैं हीलियम आयन की एनर्जी निकालूँ मतलब +1 की एनर्जी का फॉर्मूला लगाया -13.6 इंटू गुड़े बात में Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये दीदी ने लिखा था किसके अंदर बेटा बात करें, किलो जूल पर मोल में निकालना तो ये फॉर्मूला लगा दो, और जूल पर एटम में निकालना तो ये लगाओ। मेरा तो गुड़े बात करें मुझे ये दोनों अभी नहीं लगाने, तो मैं किसको लगा रहा हूँ बेटा बात करें बताएं? अच्छा, इसे निकाल रहे क्या आप? ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले में से गुड़िया ने यूज किया, अपने फॉर्मूले जो किया मैडम ने वो इसको यूज किया। किसको किया? इस फॉर्मूले को, -2.18 इंटू 10 की पावर -18। हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा, 2 का स्क्वायर, और बेटा बात करें फर्स्ट सेल पूछा ग्राउंड स्टेट तो 1 का स्क्वायर। अच्छा, 1 क्यों लिया आपने? क्योंकि हीलियम जो है +1 गुड़े बात करें इसके ऊपर चार्ज लगा है, क्योंकि बोहर एनर्जी ऑर्बिटल गुड़े बात करें या फिर हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस या ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल एनर्जी, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी के जितने भी फॉर्मूले हैं बोहर के, वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर लगता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पर। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा फर्स्ट S2, लेकिन जो हमारे पास है हीलियम आयन उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अपने 1s1 आ गया, वही आ गया जो हाइड्रोजन का है। नहीं समझिए आप? हाइड्रोजन जैसी कंडीशन है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर, सेल फर्स्ट है, जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, 1 सेल में ही तो है, तो आपने क्या रखा बेटा बात कर 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4/1 कितना आ जाएगा 4। तो जो एनर्जी आई किसकी, हीलियम आयन की, उसकी फर्स्ट सेल में वो आई 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 4। मल्टीप्लाई करो या मत करो, उसने कहा ये जो एनर्जी है ना गुड़िया, जो ये एनर्जी है बेटा, क्या है, एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके बराबर है, -x गुड़े बात में जूल के बराबर है। -x जूल मानो, मतलब जो एनर्जी आई उसको आप इतने मत मानो, पर उसको आप x कंसिडर कर लो। क्या कर लो? कंसिडर कर लो x। तो अपन ने मान लिया, ठीक है, ये x आ गया, x जूल। अब वो कह रहा है देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n=2 स्टेट ऑफ गुड़े बात में B+3। अब बेरिलियम +3 है, तो बेरिलियम +3 में भी क्या होगा आपको पता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। 4 में से बेटा बात करें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन भी होते हैं, उतना एटॉमिक नंबर होता है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से बेटा +3 लगा दिया, 3 निकल के गुड़िया, तो कितना बचा, एक ही तो बचा। तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन वो कह रहा है उसकी फर्स्ट सेल में नहीं है, वो n=2 में आ रहा है। किस में आ रहा है? 2 में। पर आपको इस बहाने ये पता चल गया कि मुझे बेरिलियम की सेकंड सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, निकाल देंगे। किसके लिए लिखा बेटा बात करें, एनर्जी फॉर बेरिलियम B+3। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें, -2.18 इंटू 10 की पावर बेटा बात करें -18 Z²/n² जूल पर एटम। बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा बात करें बेरिलियम का 4, तो हमने क्या लिखा 4 का स्क्वायर। नीचे गुड़े बात करें किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में, तो हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा रानी 4 होता है, तो हमने क्या 2 × 2 4, 4 से 4 निपटा दिया। ठीक है, तो कितना बचा, 4 से 4 निपट गया, 4 बचा, क्या बचा बेटा 4। अब 4 बचा तो सीधे मल्टीप्लाई मारो, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 गुड़े बात करें इंटू 4। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी गुड़े बात करें कितनी है, लगभग आपने देखा इतनी तो बराबर है, इसके बराबर ही तो एनर्जी आ रही है। अब उसने कहा था आपसे कि हीलियम की फर्स्ट सेल में जो एनर्जी है वो एनर्जी हमने -x मानी है, तो बेरिलियम के सेकंड सेल में एनर्जी कितनी आ रही है, तो एनर्जी मुझे उतनी नहीं दिख रही है गुड़े बात करें, कितनी दिख रही है x के बराबर। और x की वैल्यू कितनी थी बेटा बात करें -2.18 इंटू 10 की पावर -18 गुड़े बात करें इंटू 4 जूल पर एटम।
वही तो दिखी, एनर्जी मुझे उतनी दिख रही है, -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस पूरे बात करें 18 इंटू 4 जूल पर एटम। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये -x है। क्या है बेटा बात करें, -x बराबर ही तो दिख रही है, ये इतनी थी और ये इतनी थी, समझ पा रहे। तो इतनी एनर्जी की जगह हमने क्या लिख दिया, -x लिख दिया। मतलब इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा था -x जूल है, -x/9 -4x माइनस पूरे बात में 4/9x, तो -x जूल एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन गुडे बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स बेटा बात करें एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.7%, हाइड्रोजन गुडे बात करें 9.67% एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। अगर परसेंटेज में क्वेश्चन बुक बोलता है ना, और उसने कहा बेटा बात करें कि एक हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 3 एटम से बना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसमें गुड़े कार्बन दे रखा है 30, गुड़े बात का 8.7%। जैसे उसने परसेंट दिया मैं समझ गया इन तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है बेटा, 100%। 100% है तीनों, परसेंट में अगर बोले तो उसमें 100% है। जिसमें कार्बन 38.7% है, 39 मान लो, हाइड्रोजन 9.67% है, गुड़े बात करें, ठीक है, तो नियरली 10 कंसिडर कर सकते हैं या फिर इतना ही रखो। तो बचा हुआ कौन है, ऑक्सीजन। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया उसको 100 में से माइनस करो, तो ऑक्सीजन लगभग कितना आएगा आपके बेटा बात करें 51.68%। ये तो निकाल लोगे अपन। इन दोनों को जोड़ लो, ऑक्सीजन उसने तुम्हें दिया नहीं है, टोटल हम 100% मानेंगे, ये जितना है बेटा ये जितना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, उसको 100 में से घटा दो तो ये आ जाएगा। माना ये 20 है और ये गुरु 30 है, 50% हुए दोनों, तो बच्चे फ्री ये बच कितना है 85 तो है, ठीक है। तो ये इतना आ गया। पहले गुड़े बात करें जो गिवन परसेंटेज होता है, जो गिवन बेटा बात कर क्या है, जल्दी बोलो, परसेंटेज है। जो गिवन परसेंटेज है उसको अपन क्या मान लेते हैं बताओ, गिवन वेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, गिवन वेट। तो हमने यही मान लिया कि नहीं, ये 38.71% जो गुड़िया है वो कार्बन का गिवन वेट है। और बेटा हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना आ गया 9.67 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया 51.68 ग्राम। इतने टाइम से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो गिवन परसेंटेज होता है हम उसको क्या मानते हैं, गिवन वेट। क्या मान लेते हैं बेटा, और परसेंट जाके हम उसमें ग्राम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ग्राम में। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट की यूनिट है ना, वो वेट नहीं है, वो गुड़िया मोल है। क्या है बेटा बात करें, याद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट अपन ने क्या बोला था, मोल। आपने 7 बेसिक गुड़िया बात करें ऐसा यूनिट पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, गुड़े बात करें करंट, और गुड़े बात की ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में आया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हमने मोल पढ़ी थी। इससे बेटा बात करें हमने ग्राम से किसमें बदला, पहले इसको मोल में। मोल में अगर बदलना है तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये मॉलिक्यूलर थोड़ी है, ये तो एटम है, तो एटॉमिक वेट कर लो। मॉलिक्यूलर वेट की जगह अपन क्या लिख देंगे, एटॉमिक वेट। गिवन वेट परसेंट कितना है 38.71 को हमने 39 माना, और कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 का भाग लगाया, तो गुड़े बात के मोल 3.2 आ गए। कार्बन हाइड्रोजन का गुड़ा गिवन वेट है 9.6 ग्राम, कार्बन हाइड्रोजन का गुड़ा एटॉमिक वेट होता है 1 ग्राम। बेटा बात करें ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो मोल आ जाएगा। मोल क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि मोल एक नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। 9.6 अपॉन 1 किया, 9.6 आया। ऑक्सीजन का बेटा बात गिवन वेट दे रखा था 51.68, नियरली हमने 52 माना, 52 ग्राम अपॉन 16 ग्राम आया। ग्राम से ग्राम कटा, गुड़े मोल कितने आ गए 3.2। जो बेटा बात करें मोल आए, फिर अपन इसको किससे बदलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में। मोल जो हमने निकाले, मोल के बाद हम कहां ले गए, सिंपलेस्ट रेशियो में। सिंपलेस्ट रेशियो गुड़े बात करें इसलिए चाहिए हमें ताकि हम बेटा बात करें एक होल नंबर लिख पाए, क्योंकि एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं आते। 4.5, पौने 7, 3.5, दीदी बात करें 2.25, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5.5, 5.2, 2 गुड़े बात करें 7, 7/5, ऐसा नहीं चलता है, एटम पूरे ही होते हैं। तो हमने इसको बेटा सिंपलेस्ट रेशियो में बदला। जो सबसे छोटा नंबर हो उसको पकड़ के तीनों में डिवाइड मार दो। 3.2, 3.2 सबसे छोटा, तो फिर 3.2 है तो उठा के तीनों में लगा दो। 3.2 बाई 3.2 कितना किया 1। 9 पॉइंट बेटा बात में 6/3.2 के लिए कितना है 3 आया, और 3.2 बाई 3.8 कितना 1। ये मेरे पास क्या गया सिंपलेस्ट रेशियो। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, और ऑक्सीजन कितना आ रहा है बेटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन आया वो कितना आया 1:3:1 का रिलेशन आ गया। ये देख लो बेटा बात कर, जहां भी आपको ये मिल जाए वो आपका आंसर आ गया। CH में 1:1 बना रहा है, ये तो नहीं है। 1:4 बना रहा नहीं है, तो 1:3 बना रहा है, ये हमारा आंसर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उसके फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन बेटा बात करें आपके पास n पता होना चाहिए, एक नंबर है,
एन निकालने के लिए अपन क्या लिखते हैं, एन जो होता है वो होता है बेटा, बात करें मॉलिक्यूलर वेट अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं लिखा है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट है ना बेटा अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट करेंगे तो ये आ जाएगा एन। लेकिन आप बोलो सर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो उसका वेट तो मैं लिख दूंगा, जैसे एक कार्बन का कितना आ रहा है 12, एक ऑक्सीजन का कितना है बेटा बात करें 16, 12 16 कितना हो गया 28, और बेटा बात करें 3 हाइड्रोजन का 3 कितना हो गया 31 करीब हो गया, 31 अगर दी तो ये रख, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो वेट कहां से लिखे, तो फिर उसके लिए वो देता है आपको बेटा बात करें क्या बेल, बिल्कुल वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेटा बात के वेट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कंपाउंड की जो वेपर डेंसिटी वो आपको देता है, तो वेपर डेंसिटी में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आ जाएगा। अगर वो आपको वेपर डेंसिटी दे तो पूरे बात कर वेपर डेंसिटी रखो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल चुके तो उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट का डिवाइड मार दो तो एन आ जाएगा, एन का बेटा मल्टीप्लाई कर दो, माने यहाँ पर जैसे एन 2 आया, कितना आया 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कार्बन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना होगा बेटा 6, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 तो पहले से ही है, 2 का मल्टीप्लाई करो। आप बोल रहे हैं यहाँ पर 3 आया तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा 3, इतनी सी बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराया, आपको मूल कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होगा, फॉर्मूले भी लिखे अपन और दिल से क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते बेटा बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसको अपन थोड़ा फिनिश कर देते हैं।